कौसर ने कल गोचू के वीडियो में जो शिकल दिखाया था और धमकी दे रही थी देट हम तुम्हारा मुंह फाड़ देंगे। अगर आप लोग रिपोर्ट करो घोचू के वीडियो में थ्रेट कर रही है तो फिर घोचू के चैनल बंद हो सकता है। और अगर ये वाला जाके आप पुलिस में रिपोर्ट करो मतलब साइबर क्राइम में और अपने ऊपर ले लो, कोई भी ले लो कि मुझे बोल रही है, कोसरिया अंदर जाएगी या ओपन इन शर्ट कैसे खुल्लम खुल्ला धमकी दे रही है, सिकल दिखा रही है दैट आई गोना किल दैट पर्सन, मैं जबान काट दूंगी। ठीक है, जबान काटना मतलब मार डालूंगी। जबान कटेगा बंदा बचेगा कहाँ से? तो एक हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए ऐसा कभी नहीं करेगा, चाकू छुरियां बंदूक दिखा के धमकी दिलवाएगा, वो भी खुल्लम खुल्ला चैनल पे वीडियो बना के सबूत के साथ। तो कौसर को प्लीज आने दें सबके सामने, क्योंकि मुझे अब हर कोई झूठा ठहराया जा रहा है और मुझे मेरे सब्सक्राइबर के आगे जो लोग खिलाफ कर रहे हैं उनके आगे क्लियर करना है कि हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यार प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी जी, चंगुला के एग्जाम है जाता एकेडमी है जहाँ पे एग्जाम करके दिखाना होता है। सिर्फ पास हो फेल हो तुम वहाँ से एंड करके ही जाओगे। तो चंगुला एग्जाम देने गया था, सबकी दुआएं ले रहा था। जाता एकेडमी है, कोई स्कूल नहीं जाता है। तो ये एकेडमी भी जाते कहाँ, रोज तो नहीं जाता है ना, सबके सामने। एक्टिंग एक्टिंग भाई, इतने सवाले उठने लगते हैं तो फिर एक्टिंग चालू हो जाता है। कल मुझे एक कमेंट आया कि हर चीज़ में माँ के मेकअप के लिए, माँ के सेटअप के लिए तैयबा के ही फीस सब लोग खाते घूमते थे। तो तैयबा के फीस नहीं, अलादीन का चिराग हो गया। जी हाँ बिल्कुल, जिसका मन किया लेके भागने को तैयार। बाप शादी करेगे यार, स्कूल फीस लेके भागा, स्कूल फीस इतना रहा कि शादी करके चला आया। फिर उसके बाद में चंगुला की फीस लेके कोई क्यों नहीं भागा? मतलब चंगुला पढ़ता ही नहीं था कभी से। एक्टिंग स्कूल एक्टिंग, इतना झूठ बोलती है, इतना अपनी गरीबी के दास्तान बयान करती है, लेकिन मजाल एक बार आके बोले कि ये दास्तान गरीबी की खत्म कैसे हुई है। एक बार इसे बोलना चाहिए कि ना मैं हस्बैंड के शादी की रंडी रोना रोती, ना मैं कोसर को दिखाती। मैं कोसर के बाप के आगे गिड़गिड़ा रही थी कि मामू प्लीज कोसर को आने दो, मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स के सामने झूठा ठहराया जा रहा है। अगर कोसर सामने नहीं आती तो तुम झूठी साबित होके फैलती पीछे चली जाती, जिस तरह से फैलती आगे आई हो ना, इससे डबल फैल के पीछे जाती। तो कोसर सामने आ गई। मैं यहाँ पे पूरा क्लिप लगाऊंगी जहाँ पे ये कहती है कि हमारा आना जाना बंद हो गया था, मुझे नहीं लग रहा था हम कभी मिलेंगे, लेकिन मेरी तबीयत खराब हुई, वो आई मुझे देखी, अपने बाप को कॉल करी, बाप को कॉल लगते मेरी तबीयत में इजाफा आने लगा। मतलब मेरे दिल के डॉक्टर वही था कर बाप। तो फिर मेरे थोड़ा तबीयत ठीक होने लगा। जैसे उसके बाप से बातें की तो जैसे मामू ने बोला कि मैं आ रहा हूँ निकाहनामा लेके, तो मतलब इसके बीमारी वाज निकाहनामा। वाह, लोग निकाहनामा मांगने लग गए थे कि भाई निकाहनामा तो दिखा। लोग नहीं, कुछ और बड़े बड़े लोग मांगने लग गए थे ना, हम लाइक न्यूज एंकर वाले मांग रहे थे। तो इसकी तो लग गई लू। नहीं आएगी मेरे घर पे और ना मैं वहाँ पर जाऊंगी और ना ही हमारे कभी आमना सामना ऐसा कुछ होगा जो अभी हो गया था बीच में, जो कि आपको सब पता है। और उसके बाद जब मेरी तबीयत खराब हुई तो वो लोग आए और उसने सही से मुझसे बात की, मेरी बच्चों को भी देखा और फिर अब्बू को कॉल लगाई, उनके अब्बू को, उन्होंने बात की मुझसे तो मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई। उन्होंने मुझे कहा कि तुम टेंशन क्यों ले रही हो, मैं निकाहनामा निकलवाता हूँ और लेकर वहां पे भी आऊंगा और जो तुम बोलो मैं वही करता हूँ। तो मैंने उनको ये बात बोली कि अगर आप मुझे बेटी बोल रहे हो तो मैं यूट्यूब से क्या नहीं आती, मैं भी तो आपकी बेटी ही हूँ ना जो यूट्यूब पे आती हूँ। तो कौसर भी आपकी बेटी है तो वो क्यों नहीं आ सकती? जब मैंने उनको ये बात बोली ना, और मैंने उनको कहा कि मेरी अब्बू नहीं है, अगर आप मुझे अपनी बेटी बना रहे हो, तो फिर मुझे भी रोना आ गया। फिर वो भी ऐसे रोना मतलब इमोशनल हो गए कि अगर मैंने तुम्हें बेटी कहा है तो तुम्हारी बात तुम जैसे बोलो मैं वही करता हूँ। तो मैंने उनको ये बात बोली कि जैसे आप मुझे बेटी बना रहे हो तो कौसर को प्लीज आने दें सबके सामने, क्योंकि मुझे अब हर कोई झूठा ठहराया जा रहा है और मुझे मेरे सब्सक्राइबर के आगे जो लोग खिलाफ कर रहे हैं उनके आगे क्लियर करना है कि कौसर को दिखाने दें। तो वो मेरी बात में एग्री हो गए और मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि उन्होंने मुझे जब अपनी बेटी कहा
तो जाहिर सी बात है फिर मुझे भी रोना आ गई क्योंकि मेरे अब्बू इस दुनिया में नहीं है। और मुझे काफी इस चीज की खुशी हुई कि उन्होंने इस तो इसके बाद यहाँ पे साफ जाहिर कर रहा है कि कोसर को सामने नहीं आने पे, यूट्यूब पे कोसर को नहीं दिखाने से ये बीमार हो गई थी और कोसर एज अ वाइफ नहीं साबित हो रही थी, इसकी तबीयत खराब हो गई थी। कोसर के बाप कॉल करा, वो आने को तैयार हुआ। मैंने उसे बताया, तू मेरा बाप है, मैं पहले 3-4 बाप है, तू पांचवा बन जाना, चौथा बन जाना, प्रॉब्लम नहीं है, अम्मा कैन हैंडल एनीवन। तो एक्सपर्ट अम्मा के तो छोड़ो साइड में रखते हुए, फिर कहती है कि मामू प्लीज आने दो। और सौतन के बाप भी देख चला आया, लड़की को लिए दिए। उससे पहले कौसर नहीं थी कराची में, नैना को यूज कर रहे थे। सी साइड पे जो औरत को लेके गए थे वो नैना थी। नैना की आदत है हाथ हिलाते रहो हिलाते रहो, और वो जो सी साइड वाली थी ना, वो नैना ही थी, हाथ हिलाती चढ़ गई थी गोचू के हाथ पकड़ के। नैना खुद गई थी सी साइड पे इसके साथ। कौसर फर्स्ट टाइम इन लाइफ कराची में ड्रामा में एज अ वाइफ एक्टिंग करने तब गई थी जब हरम इकरा साथ गई थी, अरशद की माँ साथ गई थी, कौसर के बाप साथ गया था, ब्लू आइज वाला जावेद साहब साथ गया था। इतना लोग सब साथ गए, पैसा के लेन देन हुआ है, फिर कौसर ड्रामा में एंटर हुई है। फिर वहां से दे दनादन होता रहा। कौसर के बच्चा भी साथ था जो पाला हुआ पहले से, ढोलू का सगा भाई वो भी है। तो वो बच्चा तो रोता रह जाता था घोचू के वीडियोस में हमेशा। मदनी वालों के घर में उनको रखा गया, सितारा के घर में नहीं रख सकते थे क्योंकि कौसर अकेले नहीं थी। सितारा घर भी ली थी कि ये नीचे कौसर रहेगी, लेकिन वो बच्चा, कौसर, कौसर के सास, हस्बैंड, इन सबको हीरा वालन के घर में रखा गया। इनफैक्ट हीरा मदनी वाले वहां रहते ही नहीं थे, वो हमेशा से वहीं रहते थे जहां पे वो पहले रहते थे, बाबर के घर के पीछे में। तो ये वाला कुछ फैक्ट्स है। तो सितारा यासीन की आज हालत इतना टाइट है, इतना खराब है, शी इज रियली वेरी डिप्रेस्ड एंड सिक। अल्लाह उसकी जिंदगी लंबा करे, उनके बच्चों के, उसके बच्चों पे उसका साया बनाए रखे, सलामत रखे, हिदायत दे, सच बोलने की तौफीक दे। तो बेचारी के क्या हुआ, को सर को तो सामने ला नहीं सकती है अब, व्यूज आ नहीं रही थी। इब्राहिम के शॉपिंग, हस्बैंड दूसरे बेटे के शॉपिंग करने गया, सिर्फ इब्राहिम के कपड़ा उठा के दिखाया है, टाइटल पे, थंबनेल पे लगाई ससुर के शॉपिंग। टाइटल भी वही लिखती ससुर के शॉपिंग। टट्टा के व्यूज आता इसे, टट्टा के व्यूज आता इसे, इसलिए इसने लगा दिया इब्राहिम के शॉपिंग। जब तक इसने बोला नहीं मामू प्लीज आने दो कोसर को सामने, मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स के सामने झूठा ठहराया जा रहा है, मुझे सबको क्लियर करना है। अगर कौसर नहीं आती सामने, कौसर सचमुच सौतन होती, वो कहती मैं क्यों आऊं, मेरा कोई चैनल नहीं है, मुझे साजिद से लेना देना है, घोचू से, मुझे तेरे चैनल से नहीं लेना देना भाई। पूरी दुनिया को पता है जो दूसरी औरत होती है वो सिर्फ और सिर्फ दुनिया में गाली खाने की ताकत रखती है, नथिंग मोर देन गालियां एंड बदुआ। फिर भी वो कौसर आने को तैयार हो गई। ये कुछ रियल फैक्ट्स है जो तुम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो भाई इस वीडियो के थंबनेल और टाइटल गलत लगाने का मकसद मेरा यही था कि तुम लोग कुछ और भी देखो और अपने आंखें खोलो। सिर्फ एक कौसर रेजा ड्रामा को दिखाने के लिए इस औरत ने इतना गिड़गिड़ाया है। अब तुम लोग मुझे नहीं पसंद करते हो, तुम लोग नफ्सियात हो। भाई मैं एक नॉर्मल सा इंसान हूँ, तुम लोगों ने मुझे कितना गाली दिया सच बोलने पे, लेकिन मैं कभी रिटर्न तुम लोग को गाली नहीं देती हूँ। मैं सिर्फ तुम लोग पे तरस खाती हूँ, तुम लोग के मेंटेलिटी पे। लेकिन एज अ ह्यूमन बींग मैं यही सोचती हूँ कि यार इंसान है, इंसान से तो गलती होता है, चलो गलती हो गई, शायद नरम दिल लोग होंगे, कभी आंखें खुल जाएगा। लेकिन ये आंखें नहीं, कुछ और खुलने लगा सबकी, सट्टू ने खुलवा दिया। जी हाँ, जुबानें खुलने लग गई बड़ी बड़ी लंबी लंबी। तो ये सब अच्छी बात नहीं है ना, दंगा फसाद करो इस औरत को लेके। ये औरत क्या चीज है सबके सामने है। ये सिर्फ इब्राहिम के एक जोड़ी कपड़ा, जो कि जे डॉट पे अबाउट 6,000 या 4,000 में आता है, जो किसी काम के नहीं है, ना काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। हमारे यहाँ पे सिटी में 4-5 शॉप्स है जे डॉट के, हम नहीं जाते, कभी देखने भी नहीं जाते। उनसे अच्छा जेलबरी है जहाँ पे आदमी औरत बच्ची सबके कपड़ा है, लेकिन औरतों के अलावा वहाँ वहाँ भी किसी का कपड़ा कामयाब नहीं है। बंदे के कपड़ा अगर आपके बंदा सिलाता है तो आप सिलाओ, बेहतर है।
बच्चों के कपड़ा सिर्फ बच्चों की दुकान से अच्छा लगता है, औरतों के कपड़ा औरतों की दुकान से अच्छा लगता है। तो ये छोट के बच्चा को जय डॉट से कपड़ा लेना, 3-4 हजार के कपड़ा, और यहाँ पे हाय हाय $2-4 हजार कमाना, 3-4 हजार रुपये के कपड़ा से $3-4 हजार कमाना, ये इसके काम है। तो ये हरकत ये औरत यहाँ पे करती है। इसको ढील मिली है, और जो इनके सपोर्ट में गालियां बकरे बदुआएं दे रहे हैं, उन्हें भी अल्लाह पाक ने ढील दिया है। जब रस्सी खींचेगा चीखे नहीं भी नहीं निकल पाएगी। मैंने ना वीडियो बनाने का बड़ा बिल्कुल भी मन नहीं था मुझे आज, बिल्कुल जीरो के बराबर। लेकिन मैं मम से बात कर रही थी, बस अचानक से मैंने बोला चलो इसके कमेंट पढ़ते हैं। एक कमेंट मेरे सामने से ऐसा गया कि मैं मजबूरी में ये वीडियो फिर बनाई हूँ आज। कसम से मुझे बिल्कुल नहीं मन कर रहा था आज वीडियो बनाने का। मेरे जितने क्लोज फ्रेंड्स है सबको पता है कि मैं मुश्किल से वक्त निकाल के बनाती हूँ। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को भी पता है। तो ये वीडियो मैं इसलिए बनाई हूँ। ना होती कोसर, ना होता कमाई, ना होती चैनल, ना ये इसकी होती वावा, और ना ये रंडी रोना रोती, ना कमाई आता, ना ये लग्जरी लाइफ जीती। तो तुम लोग इस गलत फहमी से निकल जाओ कि कोसर और कोसर के जो पाला हुआ बच्चा इब्राहिम है, ये मिल के इसको लूट रहे हैं। इस गलत फहमी से निकलो। ये औरत खुद कोसर के सदका खा रही है। कोसर कोई अच्छी नहीं है, मैं आज को अच्छी नहीं क्लीन चिट नहीं दे रही हूँ। वो इसमें मिली है, मिली भगत चल रही है। स्टिल दे आर नॉट डिजर्विंग ऑल दिस। आई होप अल्लाह पाक आप लोग को हिदायत दे, समझ दे, अकल दे, तौफीक दे कि इस सच्चाई को एक्सेप्ट करो, अपने अंदर की इंसानियत को जगाओ। इतना ना मार लो कि मर के अल्लाह के घर क्या मुंह दिखाओगे। मैं यहाँ पे झूठ बोल के भी रिएक्शन दे सकती हूँ, लेकिन मुझे अल्लाह का खौफ है, और अच्छा खासा कमा सकती थी लेकिन नहीं। तो आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना याद। अल्लाह हाफिज।